हेलो एवरीवन, मैं हूं यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सल्फर के ऑक्साइड, इसके हैलाइड और ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्पज से। अगर मैं सीबीएसई की बात करती हूं तो ऑक्सो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, सिलेबस में मेंशन भी है आपके पास। अब देखो, एक एक करके जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर SO2 SO3 है, यहाँ से बॉन्डिंग पूछी हुई है। ठीक है, नीट के पेपर में यहाँ से बॉन्डिंग पूछी हुई है आपसे। एक बार CSIR नेट ने भी यहाँ से पूछा था क्वेश्चन कि किस टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। देखो, सल्फर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2 3p4 आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसमें है, 3s और आपके पास 3p के अंदर है। तो सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करती हूँ तो 3s ऑर्बिटल आपने बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। इसके बाद देखो, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल आपके पास क्या खाली है तो मैंने यहाँ d ऑर्बिटल्स को वैकेंट ऐसे का ऐसे शो कर दिया। ठीक है, अब ये तो थी ग्राउंड स्टेट के अंदर, लेकिन अगर मैं इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करती हूं तो क्या होगा कि ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके, एक्साइट करके किसमें चला जाएगा, वैकेंट 3d ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाएगा। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, आपके पास यहाँ पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्साइट होकर 3d में आपके पास जंप कर रहा है 3d ऑर्बिटल के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे जंप करके दिखाया। इसके बाद अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगी तो आपके पास ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3s के अंदर, ये भी एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, 3d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, एक इधर आपके पास तीनों सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर क्या होगा, एक्साइट होकर ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शो कर दिया। अब देखो, अगर मुझे बॉन्डिंग बतानी है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, SO2 की बात करेंगे। ठीक है, SO2 के अंदर सल्फर आपके पास है, सल्फर के साथ क्या चीज जुड़ी है, 2 ऑक्सीजन आपके साथ जुड़े हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक आपके पास पाई बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि 2 ऑक्सीजन आपके पास दे रखे हैं, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनेंगे और 2 पाई बॉन्ड आपके पास बनेंगे। इसका मतलब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स से क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। कैसे, यहां पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर खाली हैं, आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो फर्स्ट एक्साइटेड में सबसे पहले यहां पर शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगला सिग्मा बॉन्ड भी क्या करेगा, इस वाले के साथ ऑक्सीजन बनाएगा। आगे क्या है, 2 पाई बनाने हैं। पाई का मतलब एक पाई सिग्मा ये आपके पास बन चुका है, एक पाई क्या करेगा, इधर वाला ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा इस वाले से। ठीक है, अगला क्या करेगा, पाई बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन है, वो पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बनाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी आपको 4 बॉन्ड बनाने के लिए, 2 सिग्मा और 2 आपके पास पाई। इसका मतलब ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करती हूं कि किस तरह की बॉन्डिंग है, आपके पास जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड O आपके पास यहां रहेगा, एक आपके पास क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, 2 4 1 2 3 4 5 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब मेन बात थी कि जो क्वेश्चन यहां से पूछा गया था वो इसकी बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया था कि ये जो आपके पास ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्डिंग है वो किसकी ओवरलैपिंग से बना है। तो आप खुद ही बताना मुझे, ये 3p ऑर्बिटल आपके पास है, अगर मैं 3p की बात करती हूं, एक सिग्मा 3p ने बनाया, अगला सिग्मा है वो भी 3p ने बनाया है, p ऑर्बिटल से बन रहा है, और इस सिग्मा के साथ जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है वो भी क्या है, p से बन रहा है। इसका मतलब यहां पर एक सिग्मा क्या होगा, p पाई बॉन्डिंग के थ्रू आपके पास बनेगा।
लेकिन अगला जो दूसरा आपके पास बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन का, एक सिग्मा तो किससे बन रहा है, पी पाई से बन रहा है, पी से बन रहा है, पी ऑर्बिटल के साथ शेयर करके। दूसरा जो आपके पास पाई बॉन्ड है वो किसके साथ शेयर करके बन रहा है, 3d ऑर्बिटल के साथ शेयर करके बन रहा है। इसका मतलब यहां जो आपके पास बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी कैसी होगी, पी पाई डी पाई आपके पास प्रेजेंट होगी। तो यहां पर दो सिग्मा बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड आपके पास है, एक में पी पाई बॉन्डिंग आपके पास प्रेजेंट है, एक में पी पाई डी पाई आपके पास प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछा जा चुका है। सीबीएसई के हिसाब से आप याद रखो ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना है, प्लस उसकी बेसिसिटी पे ध्यान देना है। ये तो था SO2 का स्ट्रक्चर। अब देखो अगर मैं SO3 की बात करती हूं, SO3 की अगर मैं बात करती हूं तो क्या होगा, सल्फर क्या करेगा, दो डबल बॉन्ड आपके पास बनाएगा, एक बॉन्ड क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट आपके पास बॉन्ड बनाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर में। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन को कितना चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करती हूं, 3 आपके पास ऑक्सीजन है तो हम क्या कहते हैं जनरली कि 3 आपके पास सिग्मा बनेंगे, 3 आपके पास पाई बनेगा। तो क्या चाहिए आपको, 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराना पड़ेगा यहां पर। तो कैसे करोगे, यहां पर आप पहला इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, इस 3s ऑर्बिटल के साथ करेगा। उसके बाद क्या करेगा आपके पास, यहां पर सेकंड वाला करेगा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, थर्ड सिग्मा आपके पास क्या करेगा, यहां पर बनेगा। ठीक है, अब देखो अगला जो पाई है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन, सिग्मा तो बना लिया। अब ये वाला ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। अगला जो ऑक्सीजन है पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये जो 3d ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ बनाएगा। अब लास्ट वाला जो थर्ड ऑक्सीजन है वो किसके साथ करेगा, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके वहां पर क्या करेगा, आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब देखो अगर मुझे बताना है कि कैसी बॉन्डिंग आपके पास यहां पर होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड आपके पास है, ओवरलैपिंग आपको बतानी है पाई बॉन्ड को बनाने में कैसी होगी। देखो एक ऑक्सीजन था, यहां पर क्या हुआ, आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन है, किसके साथ शेयर हो रहा है, पी पाई बॉन्डिंग के थ्रू हो रहा है। यहां पर क्या है, पी पाई बॉन्डिंग है। अगर आगे के जो दो आपके पास ऑक्सीजन है, कौन सा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहा है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी, थर्ड वाले में भी क्या होगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी। क्वेश्चन में था कि कितने नंबर ऑफ पी पाई बॉन्डिंग है, कितने नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग यहां पर प्रेजेंट है। तो आप कहोगे एक पी पाई बॉन्डिंग यहां पर प्रेजेंट है, 2 पी पाई डी पाई बॉन्डिंग यहां पर प्रेजेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड के बारे में। देखो ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाने हैं उसको सीखते हैं। देखो सबसे पहला जो ऑक्सो एसिड है वो आपके पास क्या है, सल्फ्यूरस है। सल्फ्यूरस का मतलब क्या है, H2SO3 आपके पास। ठीक है, कैसे बनाना है, सबसे पहले सल्फर को सेंट्रल एटम एज अ सेंट्रल एटम बीच में रखो। इसके बाद देखो जितने H आपको यहां पर दिखाई देंगे उतने ही OH आपको लगाने हैं। आई रिपीट, जितने OH आपको बनाने हैं, कैसे बनाओगे, जितने H यहां लगे हुए होंगे। कैसे, 2 हाइड्रोजन है तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, 2 OH यहां पर लगा देने हैं। ठीक है, 2 OH लगा दिए, 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए। ऑक्सीजन कितना बचा, 1 ऑक्सीजन आपके पास बचा। वो ऑक्सीजन क्या होगा, एज अ डबल बॉन्ड आपका यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, टोटल 6 चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो एक यहां पर आपके पास क्या होता है, लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 2 OH जुड़े हुए होंगे, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपके पास होगा और एक आपके पास क्या होगा, लोन पेयर यहां पर मौजूद होगा। तो देखो अगर मैं बेसिसिटी की बात करती हूं, जितने OH यहां पर प्रेजेंट होंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी होती है। अब देखो 2 OH प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये कैसा होता है, डाई बेसिक आपके पास होता है। बेसिसिटी इसकी कितनी होती है, 2 आपके पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में स्ट्रक्चर्स में पूछता है ऑक्सो एसिड्स के मेन ग्रुप से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो था आपके पास सल्फ्यूरस।
देखो आपके पास सल्फ्यूरस का, अगर मैं एनहाइड्राइड बात करती हूं कि सल्फ्यूरस का एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड कैसे निकालते हो, सल्फ्यूरस में से आपने वाटर को माइनस कर दिया। वाटर को माइनस करने का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, आपके पास एक सल्फर एज इट इज, एक ऑक्सीजन हटा दिया, 3 ऑक्सीजन थे, क्या बचा आपके पास, 2 ऑक्सीजन बचे। इसका मतलब ये जो अभी अभी हमने SO2 पढ़ा था वो क्या है, इस सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड होता है। सेम अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करती हूं, इसमें से वाटर को आप माइनस कर दो एनहाइड्राइड निकालने के लिए, तो आपके पास क्या बनेगा, SO3 आपके पास यहां पर बनेगा। वो SO3 किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड आपके पास कहलाता है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो फिर से वही काम आपको करना है। सेंट्रल एटम कौन है, आपके पास सल्फर है, ठीक है, जितने H2 दिए हैं उतने ही OH बना दो। H आपके पास 2 है, तो आपने क्या किया, 2 OH को आपने यहां पर लिख दिया। अब देखो 2 OH बन गए, आपके पास ऑक्सीजन कितने बच गए, 2 बच गए। दोनों ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट होंगे आपके पास, डबल बॉन्ड O की मतलब इस वे के अंदर आपके पास प्रेजेंट होंगे। अब देखो 2 आपके पास OH है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा होता है, डाइबेसिक होता है। इसकी बेसिसिटी आपके पास कितनी हो गई, 2 आपके पास इसकी बेसिसिटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 स्ट्रक्चर और है, एक पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे हम क्या कहते हैं, H2S2O8 हम उसको बोलते हैं, ठीक है, नाम से आता है। कई बार फॉर्मूला देके पूछता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको नाम लिखा हुआ मिलता है कि पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर बताना है, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अब देखो H2S2O8 आपके पास है, जब भी 2 S2 दे रखे हैं तो एक यहां बनाओ, एक यहां पर आप सल्फर को बनाओ। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, सबको इक्वली पार्टीशन करना है, जितना यहां लगाओगे उतना ही यहां आप लगाओगे, ठीक है। जितने भी सल्फर के आपके यहां ऑक्सो एसिड है वो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी बनाते हैं ना टेट्राहेड्रल, इस तरह से आपको बनानी है। अब देखो सल्फर है, 2 सल्फर थे, एक यहां लगाया, एक यहां, 2 H दे रखे हैं, इसका मतलब 2 OH यहां प्रेजेंट होंगे, तो एक OH को यहां पर लगाओ, एक OH को इस वाले सल्फर पे लगाओ। अब देखो 8 में से 2 आपके पास 2 ऑक्सीजन चले गए, कितना बचा, 6 ऑक्सीजन बचे, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट है, कितने खत्म हो गए, 4 खत्म हो गए। कितने और बचे, 1 2 3 4 5 6 2 और बच गए। दोनों को क्या करना है, इन दोनों सल्फर के बीच में जोड़ देना है। क्लियर है, नाम से ही पता चल जाएगा, पर ऑक्सो लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर आपके पास क्या बनेगा, एज अ मतलब दोनों सल्फर के बीच में आपके पास बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन का। कुछ नहीं करना, दोबारा रिपीट कर रही हूं, 2 S2 हैं, SS लगाया, जितने H हैं उतने OH बनाए, तो एक OH इधर, एक OH इधर, कितने ऑक्सीजन बचे आपके पास, 6 बचे। तो आपको क्या करना है, सल्फर की वैलेंसी है 6 पूरी करनी है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास कंप्लीट। तो आपने क्या किया, डबल बॉन्ड O यहां लगाया, डबल बॉन्ड O यहां लगाया, 2 ऑक्सीजन यहां लगे, जो बाकी के बचे हुए होंगे वो इन दोनों के बीच में आपने पुट कर दिए। क्लियर है, एक बार बना के जरूर देखना साथ ही साथ कॉपी में। अब देखो H2S2O7 की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। ओलियम कहो या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहो, बात आपके पास एक है। बहुत बार ओलियम से भी क्वेश्चन पूछता है कि ओलियम का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। फिर से सेम काम करना है, 2 S दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग करो। H कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, इसका मतलब दोनों पर एक एक आपको क्या लगाना है, OH आपको लगा देना है। अब देखो 2 ऑक्सीजन आपने यूज कर लिए, कितने बचे, 5, तो आपको क्या करना है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और ये आपके पास 4th ऑक्सीजन। 5वां कहां लगाओगे, दोनों के बीच में लगाओगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ओलियम का स्ट्रक्चर है। बेसिसिटी की अगर बात करूं तो आपके पास 2 OH यहां पर प्रेजेंट है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डायबेसिक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो इसके हैलाइड्स की बात करते हैं।
हैलाइड में क्या है, अगर आपके पास SF4 है, SCF4 है, फ्लोराइड की अगर मैं बात करती हूं इस फैमिली में, ठीक है, तो इसकी जो फ्लोराइड के साथ जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैंने अलग से भी समझा रखी है कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, तो आप लेक्चर में जाकर भी देख सकते हो। SF4 का डायरेक्टली भी याद करना कि SF4 की जो आपके पास ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, आपके पास सीसा ज्योमेट्री होगी, ठीक है। 1 2 3 4 और 2 आपके पास लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, सीसा आपके पास होगी। इसी तरह से SCF4 है या फिर आपके पास आगे टेलुरियम का आपके पास कंपाउंड है, तो उन सब की क्या रहेगी, सीसा आपके पास ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। आगे अगर मैं किसकी बात करती हूं, SeCl2 की बात, SeCl4 की बात करती हूं, ठीक है। अगर क्लोराइड की बात करोगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट है, तो सीसा स्टेबल नहीं होती, वहां पर ज्योमेट्री आपके पास क्या होती है, टेट्राहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास स्ट्रक्चर थे, ठीक है। एक बार इसको कॉपी में बना के जरूर देखिएगा, खासकर अगर जो CBSE की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, ऑक्सो एसिड करने हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा SO2 और SO3 के बारे में आपको पढ़ना है, वरना पेपर के हिसाब से सिर्फ ऑक्सो एसिड है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।